कोविड के खिलाफ जंग में जीतने के लिए हमें निश्चित रूप से और ज्यादा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सौभाग्यपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन पॉलिटिक्स आ ही जाता है, इंडिया में कुछ भी होता है। इस पैंडेमिक में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कई ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने कहा आपने जल्दबाजी दिखाई है, कहा पीएम पहले वैक्सीन क्यों नहीं लेते हैं अगर विश्वास लोगों का जीतना है। इस पर क्या देखिए, देखने का नजरिया है। वैक्सीन क्या है, किसी की बेहतर सुरक्षा के लिए है। अगर मैं स्वार्थी हो जाऊं तो मैं सोचूंगा कि सबसे इंतजाम कर लेता जब वैक्सीन आई गई है। ये भी सोच हो सकती थी प्रधानमंत्री जी की, लेकिन उन्होंने सोच क्या देश के सामने रखी कि सबसे पहले जिन लोगों ने हम सबके प्राण की रक्षा करने का काम किया उनकी हमें सुरक्षा करनी है। उसमें भी उन्होंने कहा कि जब शुरू करना हो तो जो कोई सैनिटेशन वर्कर है या जिसने सबसे ज्यादा तकलीफ दे काम किया उसकी चिंता करो। अब जहां तक राजनीतिक सोच और राजनीतिक सोच से प्रेरित जो राजनीतिक बयान है, इनके बारे में कमेंट करना ना तो मैं जरूरी समझता, ना ही ये उचित है। मेरा ख्याल से आप लोग भी उसको इम्पोर्टेंस देना बंद करें। तो सर, सैनिटेशन वर्कर जो थे उनसे आपने पर्सनली कुछ बात की, उनको समझाया कि ये पूछा उनसे सबसे, अब उन्होंने बड़े खुशी से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको लिया। खाली यही नहीं, मैं तो तमिलनाडु के अंदर इतने सारे स्थानों पर घूम के आया, सब प्रकार के लोगों से मिल के आया, सब प्रकार के सेंटर्स को देख के आया, हेल्थ वर्कर्स से भी मिल के आया, दूसरे लोगों से भी मिल के आया, जिसे कहते हैं कि उत्साह की पराकाष्ठा, सेटिस्फैक्शन की पराकाष्ठा और खुशी की पराकाष्ठा, ये सब कुछ है। और सारे देश के लोग मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने इस कोविड के खिलाफ जंग को इतनी खूबसूरती से, इतनी बहादुरी से, इतने धैर्य से और इतने विवेक से लड़ा है। और अब हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल, वही आखिरी सवाल कोविन ऐप पर कि आम लोगों की रजिस्ट्री उस पर कब शुरू होगी और आम आदमी किस तरह से सोचे कब तक उसके पास ये वैक्सीन पहुंचेगा और वो रजिस्ट्री उस ऐप पे शुरू होगी। हमने पहले भी कहा है, शायद आप ही को मैंने 2 महीना पहले इंटरव्यू में बताया था कि जून जुलाई तक हमारा अनुमान है कि हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे देंगे। उसमें पहला